हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरबार लगा है। एक शख्स को पकड़कर लोग ले आते हैं कि शख्स ने हमारे बाप को कत्ल कर दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या माजरा है भाई? उसने कहा, जी वाकई मैं इनके बाप का कातिल हूं, लेकिन मैंने कसदन कत्ल नहीं किया। हुआ यह कि मैं एक मुसाफिर हूं, जा रहा था, रास्ते के अंदर सब्ज चरागाह थी, मेरा ऊंट भूखा था, इस चरागाह में दाखिल हो गया। इसके बूढ़े बाप ने पत्थर उठाया और मेरे ऊंट को मारा, उसकी आंख निकल गई। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने वही पत्थर उठाकर इसके बाप को दे मारा, लेकिन वो ऐसे ठिकाने पे लगा कि इसका बाप फौरन फौत हो गया। मेरा कस्द और इरादा नहीं था, लेकिन बहरहाल मैं इस बात का इकरारी हूं कि मैंने इसके बाप को कत्ल कर दिया है। आप जो हुक्म सुनाएं मैं उसको कबूल करूंगा, लेकिन मैं एक मोहलत मांगता हूं कि मेरे दोस्त, मेरे भाई की कोई रकम मेरे जिम्मे है, मेरे पास उसने अमानत रखी हुई है और वो मुझे पता है कि मैंने कहां छुपा के रखी हुई है। अगर आप फैसला कर देते और मेरी गर्दन काट दी जाती है तो वो अमानत जो मैंने रखी हुई है संभाल करके, मेरे अलावा कोई जानता भी नहीं है, तो वो उस तक कौन पहुंचाएगा? अगर आप मुझे 3 दिन की मोहलत दे दें तो मैं जाकर के उसकी अमानत उसको वापस करके फिर वापस आऊंगा, फिर ये फंदा फांसी का मैं अपने गले में डलवाने के लिए तैयार हूंगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कोई शख्स तेरी जमानत दे दे तो हम तुझे छुट्टी देने के लिए तैयार हैं। उसने दाएं बाएं देखा, पूरे मदीने में उसका कोई शनासा ही नहीं था, वाकिफ ही नहीं था, एक अजनबी शख्स था। हजरत अबू ज़र गफारी खड़े हो गए, कहा, हजरत उमर मैं इसकी जमानत देता हूं। जमानत दे दी गई, वो चला गया। तीसरे दिन वादे का जो वक्त था, लोग जमा हो गए, दरबार लग गए, अभी तक आने वाला नहीं आया। लोगों ने कहा, अबू ज़र तूने गलती की है, एक अजनबी की जमानत दी और अभी तक वो नहीं आया। और मियां साहब फरमाते हैं, एक बार जो फाई उड़ जाते हो फिर कदी ना फंस देने। जाहिर है वो चला गया, वापस तो नहीं पलट के आएगा, उससे पता है कि आगे सीधी सीधी मेरी मौत है, तो तुमने ये क्या गलती की? खैर आपने फरमाया कि अगर वो ना आया तो ये फांसी का फंदा मेरे गले में डाल लेना, लेकिन बहरहाल मैंने उसकी जमानत दी। कुछ अरसा बीता कि दूर से गर्दो गबार उड़ता हुआ दिखाई दिया। जब सूरत वाज़े हुई तो वही शख्स था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में खड़ा हो कहने लगा, हजरत किसी वजह से ताखीर से पहुंचा हूं, माजरत चाहता हूं, अब जो हुक्म है पूरा कीजिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके फांसी के अहकाम जारी कर चुके थे। आपने फरमाया कि अबू ज़र ये बता कि तूने इसकी जमानत कैसे दी जब तू इसे जानता नहीं था? तो सुनो हजरत अबू ज़र गफारी ने क्या कहा। कहा, एक अजनबी मेरे मोहम्मद के मदीने में पनाह मांग रहा था और उसने चारों समत देखा और कोई शख्स नहीं था जो उसको अमान देता और उसकी जमानत देता, तो मैंने इसलिए जमानत दे दी कि ना भी आया तो अपनी जान चली जाएगी। कल को ये तो नहीं कहेगा कि मोहम्मद के मदीने में किसी ने जमानत मांगी थी, पूरे शहर में कोई जमानत देने वाला नहीं था। उसको कहा कि इन्होंने तो जमानत दे दी, मियां अब तू बता कि तू चला गया था, तुझे जानता कोई नहीं था, ना पलट के आता तो तुझे कोई पूछने वाला नहीं था, तो तूने ये दोबारा मौत के मुंह में क्यों अपना सर रखा है? तो उसने कहा कि मैंने कहा कि एक अजनबी की जमानत ऐसे शख्स ने दी है जो मुझे जानता भी नहीं है, और अगर मैं ना गया तो लोग कयामत तक अजनबियों पर भरोसा नहीं करेंगे कि अजनबी यूं सलूक किया करते हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके फांसी के अहकाम जारी किए। तो जिनके बाप को कत्ल किया था वो बेटे खड़े हो गए, कहने लगे, तारीख की कालक हम अपने मुंह पे मलेंगे, हम भी अपने बाप के कातिल को माफ कर देते हैं। ये हमारी तारीख है, ये हमारी कहानी है, लेकिन आज हम किस जगह पे खड़े हैं और क्या हमारी सूरत हाल है? ना हमारा किरदार रहा और ना हमारा कोई तशख्खुस रहा। आज हमने अपना तशख्खुस भी मिटा के रख दिया, अपने तर्ज जिंदगी भी बदल दी। ना हमारी बातन की वो रोशनी रही, ना जाहिरी वो सूरत रही कि हम पहचाने जाएं कि हुजूर के गुलाम हैं, बल्कि आज भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं। इकबाल ने क्या कहा था, अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रब से न कर, खास है तरकीब में तुझे कौमे रसूल हाशमी।